हुई गुंजन? की गल पुत्र, इन्हें हनेरे में क्यों बैठी थी? क्या होया? हायो मेरे रब्बा, तूने तो रो रो के अपनी आंखें सुझा ली पुत्र। क्या होया? क्यों रो रही है ना? हाँ, छोटे चंद ने कुछ कहा? उसने कुछ नहीं बोला चाई जी, वो कुछ बोलता ही नहीं है। चाई जी, शायद उसके लिए मैं मर गई हूँ। चुप कर, ऐसा नहीं कहते। मेरा छोटा चंद तो तेरे को बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा। कितने जाना है उसने? तेरे को छड़ के कहीं जाएगा? तेरे पास ही लौट कर आएगा वो। देख पुत्र, जितना दर्द, जितनी तकलीफ तेरे को हुई है ना, उतना ही दर्द और तकलीफ उसको भी हुई है। और कुछ नहीं गुंजन, उसको सिर्फ थोड़ा सा समय देना है, सब चंगा हो जाएगा। थोड़ा समय चाई जी, मैं उसके लिए पूरी जिंदगी इंतजार कर लूं। पर चाई जी, मैंने लगता है कि रणबीर अब मुझसे प्यार नहीं करता। चाई जी, उसने कभी मैंने माफ नहीं किया तो, मेरे पास वापस नहीं आया तो मैं क्या करूंगी? चाई जी, माना कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। रणबीर को नहीं बताकर अबॉर्शन के लिए चली गई। चाई जी, मैंने अबॉर्शन कराया तो नहीं ना? फिर रणबीर क्यों नहीं समझ रहा ये बात? पहले रब जी ने सजा दी, मैंने मेरा बच्चा छीन लिया, और अब रणबीर सजा दे रहा है मेरा प्यार मुझसे छीन के। अब जीने की कोई वजह नहीं है मेरे पास चाई जी। ओए ना पुत्र ना, ये अच्छी वाली बच्ची, ऐसे नहीं कहते पुत्र। रोना बंद कर और गल सुन, हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं हारनी है, समझी? बस गुंजन, सब्र से काम लेना है पुत्र। मेरा छोटा चंद तेरे को बहुत प्यार करता है। और फिर ये सोचना, कौन से पति पत्नी में झगड़े नहीं होते हैं, फिर सब सुलझ भी तो जाता है। अपने वीरा को देख, चीचड़ी के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, बलदेव के साथ। पर उसने क्या किया? हिम्मत से काम लिया, सब्र किया, डटी रही वो भी। फिर तो तूने भी देखा ना, होली वाले दिन बलदेव और उसके बीच में सब कुछ सुलझ गया। वैसे ही तेरे नाल भी होगा, समझी? छोटा चंद बहुत प्यार करता है तेरे को। बस बच्चे, रब जी के ऊपर भरोसा रख, सब चंगा होगा। हाँ? आप समझ गई ना परजाई जी? आप यहीं रुको, मैं अभी आई। बलदेव पुत्र, एक काम कर, रसोई में जाना जरा, वो गेहूं का डब्बा उतार दे। इतनी बार तेरे पापा जी ने कहा, तो भी ऊपर वाली अलमारी में रख देते, मेरा हाथ ही नहीं पहुंचता। जाना। अरे मेहनत करा लो अपने पुत्र से। रब्बा, मेरे बीजी को लंबा क्यों नहीं बनाया? दूध मेरे लिए बना रही थी? चलो बढ़िया है, तेरी भी मेहनत बच गई कमरे तक लाने की। दे दे।
एक मिनट पुत्र। इस दूध को पीने से पहले एक बार अपनी पत्नी से पूछ तो ले कि उसने इसमें क्या मिलाया है। जी, दूध में वीरा क्या मिलाएगी? अब कैसी बातें कर रहे हो? ये गोली। रोज मिलाती है, लेकिन आज मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। बोल वीरा, बोल ताई जी झूठ बोल रही है, कहानियां बना रही है। ताई जी क्या कह रही है वीरा? तू छुपा के मेरे दूध में दवाई मिला रही थी? बोल। तेनू इतना तो यकीन है ना मुझ पर कि मैं तेरे वास्ते ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो तेनू नुकसान पहुंचाएगा। मतलब तूने कुछ मिलाया है इसमें? झूठ बोलने का तो मतलब ही नहीं है। अब रंगे हाथों जो पकड़ा है इसे। हाँ, मैंने इस दूध में तेरे वास्ते दवाई मिलाई है। हाय रब्बा, बंसरी, हाय सुना तूने? मैंने तो समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है इस घर में। ये वीरा बलदेव नु वश में करने के लिए उसके दूध में दवाई मिला रही है। अब रब जाने कौन सी दवाई मिला रही है, या फिर हो सकता है कोई जड़ी बूटी मिला रही हो, किसी तांत्रिक शांत्रिक से ले आई हो। बस ताई जी, बलदेव को कोई तांत्रिक की दी हुई जड़ी बूटी नहीं पिला रही हूँ, दवाई मिला रही थी। क्योंकि जब बलदेव जेल में था तो उसे बहुत गहरा सदमा लगा। उसे जितनी चोट लगी थी उसका बहुत गहरा असर था उसके दिमाग पर। बहुत कोशिश की मैंने कि बलदेव को डॉक्टर के पास लेकर जाऊं, पर वो मानने के लिए राजी ही नहीं था। इसलिए फिर मैंने छुपाकर बलदेव को दवाई देनी पड़ी। ये वो पागलों के डॉक्टर वाली दवाई है। हाय, तू हमारे पुत्र को पागल समझती है? बंसरी, ये किस तरह के सांप पाल रखे तूने अपने आस्तीन में, जो पहला मौका मिलते ही गर्दन पे डस ले? आज बलदेव को पागलों के डॉक्टर की दवाई खिला रही है। रब जाने कल क्या करेगी। बस ताई जी, पीजी आप बताइए, आप भी जानती थी ना कि बलदेव का बर्ताव कैसा था। क्या आप और पापा जी इस बात से इनकार कर पाएंगे कि बलदेव के बर्ताव में सुधार आया है? नहीं ना। इसीलिए तो आप दोनों को भी जब पता चला कि मैं बलदेव को दवाई दे रही हूं तो आप लोगों ने मैंने नहीं रोका। आप भी चुप रहे, है ना? बीजी, आप जानते थे? उत्तर मैं तो चाहती नहीं थी तुझे बिना बताए तुझे कुछ भी खिलाया पिलाया जाए। तेरी बीवी ने ना तेरे पापा जी को ऐसी पट्टी पड़ाई और मेरी जुबान बंद करा दी, बोल ही नहीं पाई मैं। बलदेव तू किसी और की मत सुन, अपने आप से पूछ
क्या तेनू नहीं लगता पिछले कुछ दिनों में तेरी हालत में सुधार हुआ है? तू मैंने खुद बता, तेनू वो जो डरावने सपने आते थे, क्या वो आते हैं? बलदेव, तूने कब वो आखिरी बार डरावने सपने देखे थे? बता मैनू, याद है तेनू? नहीं ना, वो सब कुछ इसी दवाई का असर है। बलदेव, मैं जानती हूँ तेनू सदमा लगा था, और वो सदमा बस ऐसे दवाई देकर ही खत्म किया जा सकता था। प्लीज गल में समझने की कोशिश कर। बलदेव पुत्र, ये बार बार कह रही है कि पागलों के डॉक्टर की दवाई खिलाई तुझे और तुझ पे असर हो गया। इसके कहने का मतलब ये है कि तू पागल हो गया। ये बार बार तुझे पागल बुला रही है और तू चुपचाप सर झुका के खड़ा है। कुछ बोल क्यों नहीं रहा इसे? पुत्र, इसके झांसे में मत आ। अरे जो पत्नी अपने पति को ऐसी छुप के दवाई खिला सकती है, रब जाने कल क्या करे। अपने फायदे के वास्ते हो सकता है कल उसे जहर पिला दे। जी, ये आप क्या कह रही? उससे की बात करी थी ना। यकीन की बात करी थी तू, और यही किया तूने मेरे साथ। बलदेव, मेरी गल तो सुन। बस कर वीरा। बस कर। बलदेव, मेरी गल तो सुन। बलदेव सुन। बलदेव, मेरी गल तो सुन। बलदेव प्लीज एक बार ही सुन तो ले। तू ऐसे क्यों जा? लो जी, जड्डा काम तो हो गया। अब ये कुड़ी दोबारा से इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। बस बलदेव को घर आ जाने दो। देखना शाम को कैसे धक्के मार मार के इसे घर से निकालता है। तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा अपनी बहू के पास, उसके ताजे ताजे जख्मों पे जाके थोड़ा सा नमक रगड़ दे। वीरा, सच्ची कब तक मेरा पुत्र तेरी बेवकूफियों की वजह से ना अपना ही घर छोड़ छोड़ के भागता रहेगा? तो चैन से क्यों नहीं जीने देती तू? और हमें भी तो समझ नहीं आती एक बात कि वो नहीं चाहता तू इस घर में रहे, तो भी कैसे बेशर्मों की तरह पड़ी हुई यहाँ पे। प्यार करती हूँ ना उससे, इसलिए अभी भी बहुत प्यार करती हूँ उससे। मैं बलदेव को ढूंढने वास्ते जरूर जाऊंगी, लेकिन अगर इस बार भी उसने मुझसे कह दिया ना कि मैं ये घर छੱਡ के चली जाऊं, तो वादा करता हूं चली जाऊं हमेशा हमेशा के लिए बलदेव की जिंदगी से। रब का लाख लाख शुक्र है, ये आफत तो समझो गई इस घर से। एक काम करते हैं, ऐसे खुशी के मौके पे चल कुछ मीठा बना ले। चल हेलो, नमस्ते गुंजन जी, मैं डिंगरा बोल रहा हूँ। अब कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है। मुझे बहुत अफसोस है जो कुछ आपके साथ हुआ, ऊपर वाले ने अच्छा नहीं किया आपके साथ। दरअसल मैं कल रणवीर जी सर से मिला था, वो कल मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा था कि कोई रिकॉर्डिंग हो तो लेने के लिए राजी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि आप जब चाहे रिहर्सल के लिए आ सकती है। आप तो जानती है कि आप ही हमारी फर्स्ट चॉइस हो। क्या रणवीर खुद आया था और उसने कहा कि मैं जब चाहूँ तब रिहर्सल दोबारा शुरू कर सकती हूँ? हाँ जी, इसलिए तो मैंने सोचा कि आप फिट हो गए होंगे, तो मैंने सोचा कि शूटिंग की तारीख आगे बढ़वा लूँ।
नहीं ढिंगरा साहब, आप किसी और को ले लो इस वीडियो में। मोना है ना, मैं दोबारा रिहर्सल पर नहीं आऊंगी। मैंने इस म्यूजिक वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने अपना सारा वक्त अपने घर परिवार पे ध्यान देने में लगाना है। देखिए, मैं समझ सकता हूँ आप ऐसा क्यों कह रही है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अब जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। मैंने शूटिंग की डेट आगे कर दी है, आप सोच लो। नहीं ढिंगरा साहब, मैंने सोच लिया है कि मैंने इस वीडियो में काम नहीं करना है। और आपने इतना जोर दिया, मैंने अपनी पहली चॉइस कहा, इसके लिए थैंक यू। रखती हूँ। रणवीर, तो कुछ कहेगा नहीं? किस बारे में? मेरे फैसले के बारे में कि मैंने तय किया है कि अपना सारा समय अपने घर परिवार को संभालने में लगाऊंगी। तेरी जिंदगी है मुझे, जो चाहे वो कर। बलदेव फोन उठा ले, कहाँ ढूंढूं तेनू? परसाई जी, ओ, इन्हें परेशान क्यों लग रहे हो? यानी कि तो बलदेव से अभी तक मिला ही नहीं? नहीं, आज तो नहीं मिला। हुआ क्या? मुझसे बहुत नाराज होकर घर से निकला है, पता नहीं कहाँ है। हालत में ना फोन उठा रहा है, कोई जवाब नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। और रुको एक मिनट, आप थोड़ा पानी पियो आराम से, फिर मैंने बताओ कि बात क्या हुई है। मैं ना बलदेव को दवाइयां दे रही थी पिछले कुछ दिनों से, दूध में मिलाकर। ये गल उसको नहीं पता थी, उसे छुपा कर दे रही थी। आज जब उसको पता चला तो वो बहुत नाराज हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो किया वो गलत किया ना। नहीं नहीं, आप जो कर रहे हो वो तो एकदम ठीक कर रहे हो। मैंने तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा किन लफ्जों में करूं। मैंने भी बलदेव बाजी की हालत देखी थी, मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वो ठीक होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन आप भी एक ऐसे इंसान हो चुप से लगे रहे, कोशिश करते रहे। और आज बलदेव बाजी की जितनी हालत ठीक हुई है ना, वो सिर्फ आपकी दवाइयों की वजह से हुई है। बलदेव ऐसा नहीं सोचता। बाजी भी समझ जाएंगे, आप ना बस लगे रहो। नहीं लगता, बलदेव और मेरा रिश्ता भी बहुत नाजुक है, और आज जो हुआ है ना, इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। बीजी और ताई जी ने मेरे खिलाफ क्या पट्टी पढ़ाई है, क्या असर हुआ उसके दिमाग में, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। बड़ी खुश हो बंसरी जी, हैं? पुत्र नाराज होके पता नहीं कहाँ चला गया है और आप गुनगुनाती फिर रही हो कार में। सुनो, ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसका इल्जाम मुझ पे मत लगाओ, क्योंकि ये वीरा और सिर्फ आपकी वजह से हुआ। मैंने पहले ही कहा था ना आपको कि बलदेव को बिना बताए उसे दवाई मत खिलाओ, जिस दिन उसको पता चलेगा नाराज जाना, मुंडा हो गया नाराज, पैकेट है ना आप दोनों को। और वैसे भी झूठ के ना पाँव नहीं होते, इसलिए ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। सच तो सामने आना ही था एक न एक दिन। सामने आता नहीं है, लाया जाता है। मैंने पता है कि होया है और किस तरह होया है। घर के नौकर चाकर गल कर रहे थे कि किस तरह से मंजीत परजाई ने सारी दवाइयां बलदेव को दिखाई और आप भी वहां मौजूद थी। आपने मुझे वादा किया था कि आप बलदेव को कुछ नहीं बताओगी। हाँ, तो मैंने थोड़ा ना कुछ बताया है। मंजीत परजाई जी ने खुद देखा वीरा को दवाई डालते हुए इसमें, उन्होंने बलदेव को बताया। आप खामखा मुझ पर नाराज हो रहे हो। अगर परजाई बता भी रही थी तो आप गल को संभाल सकती थी।
आपको चंगे से पता था कि आपके पुत्र की भलाई के लिए हो रहा है सब। आप परजाई को सच बोलने से रोक सकती थी। मैं परजाई जी को कैसे रोक सकती थी? बलवंत जी कमाल करते हो, बड़ी है मुझसे वो, मैं उनके सामने बोलती। ये हो गया आपको बंसरी जी। अचानक से मंजीत परजाई आपके लिए इतनी जरूरी कैसे होगी? उन्होंने आपको पूरी तरह से अपने काबू में कर रखा है, ये काफी टाइम से देख रहा हूं मैं। अगर वो आपको कुएं में छलांग मारने को बोलेंगी तो शायद आप वो भी कर दोगे। क्यों आप उनको इतनी मनमर्जी करने दे रही हो? हैं? कल की है। ऐसी कोई भी गल नहीं है, आप कुछ भी मत बोली जो। हाँ सही में आपको कुछ तो हो गया है। आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि कल की है। क्यों आप इस तरह से बर्ताव कर रही हो? बताओ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।